चलिए फिर आज अपने बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेके। और इसके बारे में बड़ा संशय रहता है कि भाई मेरे याद होंगे कि नहीं होंगे। एक दो हैं तो वो कैसे याद होंगे। और कई बार ये चीज भी रहती है कि भाई अपने जब बात करते हैं किसी से पूछते हैं कि भाई जो वोकेब वाला पार्ट है वो मैं कैसे तैयार करूं, तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से बताता है। कोई तो कहता है कि भाई तुम मीनिंग्स याद कर ले और उनको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के अंदर काम में ले। अब रियल में बंदा जब प्रैक्टिकली में आता है ना याद करने वाली सिचुएशन के अंदर, वहां पे उसको यूं लगने लग जाता है भाई इतने मीनिंग्स हैं, इनको मैं कहाँ कहाँ पे काम में लूं। इतने अगर मैं सेंटेंस बनाने लग गया तो फिर तो मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। तो ये चीज वैसे पॉसिबल नहीं होती। या फिर मैं दूसरी जो प्रैक्टिकली चीज बात कर रहा हूं, कोई कहता है कि भाई रूट वर्ड याद कर लो। तो रूट वर्ड याद करने का मतलब है कि वो रूट वर्ड याद हो गए और रूट वर्ड होने के बाद में भी मिस्टेक्स हो रही हैं। हालांकि रूट वर्ड याद करने वाला जो सिस्टम है वो बहुत शानदार है। तो और जो मीनिंग्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के अंदर काम में लेना वो भी बहुत ज्यादा कारगर है। लेकिन क्या ये चीज तब पॉसिबल है जब मेरे पास में 2 या 3 साल का टाइम हो, मेरे को वो ही सब्जेक्ट तैयार करना हो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो बच्चे बैठते हैं उनके पास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं और टाइम होता है 6 महीने का, 12 महीने का। तो उसमें क्या है, एक काम फिर अपने एक काम और करते हैं कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं इनके साथ में कुछ एक ऐसी ट्रिक्स ऐड कर लेंगे अपने, जिससे कि वो हमारे साथ में स्थायी हों, लंबे टाइम तक स्थायी रहें। अब वो ट्रिक्स भी अपने कैसे सेट करेंगे तब देखना। पहला है, जैसे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो मर्डर को लेके हैं, मर्डर या डेथ को लेके हैं। तो ये जितने भी डेथ को लेके या मर्डर को लेके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे उनके अंदर आपको एक बड़ी कॉमन चीज मिलेगी कि इनके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, साइड मिलेगा। साइड का मतलब ही क्या होता है, ये एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, मर्डर कर देना। अब ये तो सीधा साधारण सा मीनिंग है, आपकी वैसे ही याद रह जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे यूं कहूं कि भाई मर्डर को याद कैसे रखें, कि इसका साइड का मतलब ही, क्योंकि जब तक लास्ट में अपने बात करेंगे अपने बहुत सारे रूट वर्ड्स के बारे में बात कर चुके होंगे, तब वहां पे आपके कैसे याद रहेगा कि भाई साइड का मतलब ही मर्डर होता है। देखिए साइड का मतलब किसी आदमी को साइड में ही कर देना। साइड में कर देने का मतलब है उसको हटा ही देना, वहां से डिलीट कर देना। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका क्या, कोई चीज जिसका साइड हुआ है इसका मतलब उसका क्या हो गया, मर्डर हो गया। यहाँ पे सबसे पहली पहली चीज आती है जो एक सोलेमन प्रोसेसन होती है, मेनली फॉर फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है जो अंतिम संस्कार होता है ना, उस अंतिम संस्कार की जो प्रोसेस के अंदर जो लोग जाते हैं एक साथ के अंदर। यानी आपने देखा होगा जब किसी मुर्दे को उठा के लेके जाते हैं तो उसके पीछे पीछे जो भीड़ जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको कॉर्टीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्टीज। अब इस कॉर्टीज को आप वैसे याद कर सकते हैं कि ये एक कोर्ट है, जो लास्ट न्याय का घर है, जहां पे आपका जाके न्याय होना है। उस न्याय के घर तक लोग छोड़ने के लिए गए हैं आपको, तो वो कॉर्टीज हो गया। दूसरा जैसे वर्ड है ये एलेजी, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, सीनियर क्लास के अंदर पढ़ी होगी। एलेजी पोइम होती हैं और ये जो पोइम है ये कोई संगीत हो सकता है। जब कोई इंसान मर जाए और उसकी याद में जब हम गाएं कि तेरी बड़ी याद आ रही है, तो वहां पे उस सॉन्ग को क्या कहा जाता है, एलेजी कहा जाता है। A poem of great more image normally a lament for the dead। यानी जो डेड व्यक्ति होता है, कोई भी हो गया, मर गया, उसके याद में जो हम लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं, उस विलाप को अगर पोइम के माध्यम से अपने शो करना चाहें तो उसको क्या बोलते हैं, इलीजी बोलते हैं। और एक होता है जैसे किसी की टॉम है, उस टॉम के ऊपर कुछ लिख रखा है, मतलब कि ये इंसान था और इसने ये अपनी जिंदगी के अंदर किया। तो आने वाले 500-400 साल बाद में भी लोगों को पता चलता रहे कि अच्छा ये उस इंसान की टॉम है, तो ये टूम है। तो ए वर्ड और फॉर्म ऑफ प्रेज रिटन इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, जो मर गया है उसकी याद में आपने कोई फ्रेज या वर्ड जो लिख रखा है उसको क्या बोला जाता है,
एपिटैफ बोला जाता है। एपिटैफ का मतलब है कि यहां पर जो कोई भी चीज लिखी गई है उसके बारे में, उसको एपिटैफ बोला जाएगा। अब देखिएगा, ये आती है बात मर्डर की। तो अगर किसी इंसान ने अपने बच्चों को मार दिया, अपने बेटे या बेटी को मार दिया, तो उसको इंग्लिश के अंदर अपने बोलेंगे फिलिसाइड। अब फिलिसाइड इसको क्यों बोला जाता है? देखिएगा, अगर मैं सीधा याद करने के बारे में सोचूं ना कि भाई अपने को याद करना है इसको कि भाई फिलिसाइड का मतलब ही अपने बच्चों को मार देना होता है, तो जिस इंसान के अंदर इतनी सी फीलिंग नहीं होगी कि जो अपने बच्चों तक को मार दे, तो ये चीज फीलिंग वाली चीज हो गई कि नहीं हो गई? और साइड का मतलब क्या कर देना, उसकी हत्या कर देना। हत्या किसकी कर रहे हो आप? फीलिंग्स की कर रहे हो। और फीलिंग्स क्या है हमारी? घर पे जब जाते हैं तो फीलिंग्स क्या है? बच्चे हमारी फीलिंग्स है ना, तो उनकी अगर आप हत्या कर रहे हो तो आपने अपनी फीलिंग्स की हत्या कर दी कि नहीं कर दी? साइड का मतलब भी तो क्या होता है? साइड का मतलब तो मर्डर कर देना है। और मर्डर किसका कर दिया आपने? अपनी खुद की फीलिंग्स का ही कर दिया। यानी यही तो आपकी फीलिंग्स थी। इन्हीं के अंदर तो, इनके ऊपर ही तो आपको गुस्सा आता था, इनके ऊपर ही आपको प्यार आता था, सारी चीजें। और ये इमोशंस हैं, यही तो फीलिंग्स हैं। और फीलिंग की अगर आप हत्या कर रहे हो, इसका मतलब है किसी व्यक्ति ने अपने ही बेटे या बेटी को मार दिया, यानी अपने ही बच्चों की अगर किसी ने हत्या कर दी तो उसको फिलिसाइड बोला जाता है। अब एक होता है देखिएगा फीटस। कुछ एक लोग क्या करते हैं कि उनको जो वूम होती है, गर्भगृह होता है, उसी के अंदर उनका अबॉर्शन करवा देते हैं। अबॉर्शन करने का मतलब है कि जैसे किसी के पेट में कोई बच्चा पल रहा है और उस बच्चे को मेच्योर होने से पहले से ही उनको निकलवा देना। तो वो अगर ऐसा अबॉर्शन करवाया जा रहा है किसी का, तो वो क्या है? फिटिसाइड है। फिटिसाइड का मतलब, फिटस का मतलब भ्रूण होता है, और भ्रूण की अगर आप हत्या कर रहे हो तो वो फिटिसाइड हो गई। ये तो सीधा इससे ही कनेक्टेड है। और फिर नेक्स्ट है कि किलिंग और मर्डरिंग ऑफ एनीवन से ब्रदर। अगर आप में से किसी ने किसी के भाई की हत्या कर दी। अब भाई की हत्या करने का मतलब है कि उसको अपने क्या बोलेंगे? फ्रैट्रिसाइड बोलेंगे। कि सर अब ये याद कैसे रहेगा? तब देखना, भाई की हत्या करने का मतलब है कि आप, अगर भाई की हत्या है यहां पे, तो जब आप दौड़ते हैं ग्राउंड के अंदर, और दौड़ भी कैसे लगाते हैं? फराटा दौड़ लगाते हैं। तो फराटे दौड़ के अंदर आपके साथ में कौन दौड़ सकता है? आपका जो भाई है। अब भी भाई हो सकता है कि किसी की भाई के साथ में मिलती हो या नहीं मिलती हो, लेकिन मुसीबत के समय, जिस समय आप फराटा दौड़ दौड़ रहे होंगे, परिस्थितियां आपका पीछा कर रही होंगी, समस्याएं आपका पीछा कर रही होंगी, तो उस फराटा दौड़ के अंदर आपका भाई आएगा आपके साथ दौड़ता हुआ पीछे से। तो इसका मतलब आपने किसकी हत्या कर दी? जो व्यक्ति जिसने साइड हत्या कर दी किसकी? फ्रैक्ट्री। फ्रैक्ट्री का मतलब फराटा दौड़ में जो सहायता देता था। यानी याद कर सकते हैं अपने ऐसे, फराटा दौड़ में जो हाथ पकड़ के आपका भाग सकता था, अगर उसी की किसी ने व्यक्ति हत्या कर दी, यानी अगर जो इंसान ने, जिस इंसान के भाई की हत्या, जो अपने खुद के भाई की हत्या कर दे, वो क्या है? फ्रैट्रिसाइड है। यानी अपने इसको फराटा दौड़ से याद रख लेंगे। साइड का मतलब हत्या होता ही है। फिर नेक्स्ट है मर्डरिंग और किलिंग ऑफ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल। यानी पूरे के पूरे ग्रुप की हत्या कर देना। पूरे के पूरे जो एक ट्राइब होता है, कोई भी नस्ल है, उस नस्ल को ही खत्म कर देना, उसको जेनोसाइड कहा जाता है। जेनोसाइड का मतलब, हमारे अंदर एक चीज बड़ी कॉमन बताई जाती है विज्ञान की तरफ से कि हम सबके अंदर जो जीन है, जेनेटिकली हम ऐसे हैं, जेनेटिकली हम वैसे हैं, आप बार बार सुनते होंगे। अगर वो पूरी तरीके से ही खत्म हो गया, इसका मतलब वो जेनेटिकली चीज ही खत्म हो गई फिर तो। और पूरे ग्रुप की लोगों की हत्या कर दी, इसका मतलब वो जिनोसाइड हो गया कि नहीं हो गया? यानी जितने भी लोग जिनका जेनेटिकली एक जैसा ग्रुप था, उन सबको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, साइड कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई।
अब क्या होता है, किसी भी कॉर्पस का मतलब होता है लाश या डेड बॉडी को जब किसी ग्रेव के अंदर या टूम के अंदर जब दफनाया जाता है, उस दफनाने को क्या कहते हैं, इंटरमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरमेंट कहा जाता है। अब याद कैसे रहेगा, देखिएगा, इंटरमेंट के अंदर आपको नाम यूं ईंट जैसा दिखाई नहीं दे रहा क्या? और ये जब इसके ऊपर मतलब बनाई जाती है, कोई टूम वगैरह बनाई जाती है, तो आप यूं मान लो भाई ये ईंटों की बनी हुई है, और उसके अंदर अगर किसी आदमी को दफना रहे हैं ना, तो वो दफनाने को क्या कहते हैं? इंटरमेंट कहते हैं। यानी ईंटों के बीच में डाल रहे हैं आप उसको, उसके अंदर आप उसको दफना के आ रहे हैं। तो ये वैसे याद हो जाएगा इंटरमेंट का मतलब। और फिर मैं अगर नेक्स्ट बात करूं, तो यहाँ पे अगर आपने किसी इन्फेंट की, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, अगर आप मान लो किसी व्यक्ति ने शिशु की हत्या कर दी, शिशु की अगर हत्या कर दी, तो शिशु की हत्या करने का मतलब है कि उसने, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, और उसकी हत्या करना इन्फेंटिसाइड है। जरूर एक वर्ड इससे जुड़ा हुआ ही है, इन्फेंट की हत्या करना इन्फेंटिसाइड, कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मदर की हत्या कर दी तो माता को कहते हैं मातृ, मातृभाषा जैसे, तो वैसे ही है ये मातृसाइड। मातृ का मतलब माँ, और जिसने अपनी माता जी की हत्या कर दी वो क्या है? मैट्रिसाइड है। ए रूम और कंस्ट्रक्टिंग वेयर इन लाइफलेस बॉडीज आर सेव्ड, जहां पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में जहां पे रखा जाता है, उस डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको मोर्चरी बोला जाता है। तो ये जनरली वर्ड आप सुनते ही हैं कि उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखा हुआ है, अभी तक एक बार दे नहीं रहे हैं, पोस्टमार्टम होना बाकी पड़ा है उसका। तो पोस्टमार्टम से पहले जो बॉडी वो रखी हुई है, या पोस्टमार्टम होने के बाद में जब तक लाश को ले जाएंगे नहीं, तब तक उसको कहाँ पे रखा जाता है? मोर्चरी के अंदर रखा जाता है। फिर भी अगर यूं याद नहीं रहे तो मोर्चरी और मर गया वो एक ही चीज आ गई, तो मोर्चरी मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और एक होता है अखबार के अंदर आता है कि भाई ये तीए की बैठक है, पांचे की बैठक है, साते की बैठक है, 12 की बैठक है, जो भी बैठक है, उसको, उसका एक अलग से कॉलम होता है, और उसके अंदर यूं ऊपर पिक्चर लगाई जाती है, फिर नीचे यूं लिखा जाता है भाई शोकाकुल परिवार में ये आदमी है। उसको ओबिचुअरी कहा जाता है न्यूज के अंदर, ये ओबिचुअरी है। और किलिंग ऑफ एनीवन्स पेरेंट्स, यानी अपने ही माता पिता की हत्या कर देना, माता पिता मतलब पेरेंट्स की हत्या कर देना, और पेरेंट्स से ही क्या बन गया? पैरी बन गया। और पैरी की हत्या करना मतलब पैरीसाइड, पेरेंट्स पैरीसाइड। और जो एग्जामिनेशन होती है डेड बॉडीज की, कि कैसे इसकी मृत्यु हुई है, उसके मृत्यु का कारण क्या है, उसको जानने के लिए उसको क्या बोला जाता है? पोस्टमार्टम बोला जाता है। ये जनरली वर्ड्स हैं जो अपने लगभग देखते आए हैं। किलिंग ऑफ एनीवन्स फादर, अगर किसी ने पिता की हत्या कर दी, तो वो जैसे माता की हत्या कर दी, तो वो मैट्रिसाइड है। ये पैट्रीसाइड हो गया। पैट्री का मतलब पितर, पितर पक्ष की हत्या कर देना, यानी पितर की हत्या कर देना, पितर का मतलब पिता की हत्या कर देना, और वो पैट्रीसाइड हो गया। और अगर दोनों की हत्या हो गई तो उसको पैरीसाइड बोला जाता है। अगर हत्या हो गई, माता की हत्या हुई है, तो वो मैट्रीसाइड है। फिर है रेजीसाइड। रेजी, ये वर्ड आपको राजा जैसा सा दिखाई दे रहा होगा। रेजी मतलब राजा, रेजी राजा। और साइड, अगर कोई राजा की हत्या कर दे, किंग की हत्या कर दे, उसको क्या बोला जाता है? रेजीसाइड बोला जाता है। मर्डरिंग और किलिंग एनीवन सिस्टर, अगर कोई बहन की हत्या कर दे, अब बहन की हत्या करने का मतलब है कि इससे ज्यादा और दुख की बात हो नहीं सकती। तो सोरो का मतलब होता है दुख, और सबसे बड़ा दुख क्या है कि सॉरी साइड, यानी सरोरी साइड का मतलब होता है किसी की खुद की सिस्टर की ही हत्या कर देना, सिस्टर से सरोरी, और साइड का मतलब क्या हो गया? हत्या हो गया। अब जैसे मैं बात करूं इससे आगे, तो यहां पे एक्ट ऑफ इंटेंसली इन्फ्लेक्टिंग वंस ओवन डाइंग,
अगर कोई खुद की ही हत्या कर ले तो वो सुसाइड हो गया। किलिंग ऑफ एनीवन्स वाइफ अक्सोरीसाइड होता है। ये अक्सोरीसाइड क्या होता है देखिएगा, यूं याद करेंगे इसको, वैसे तो याद नहीं रहेगा। देखना, एक अपने देसी भाषा में बात करते हैं तब यूं कहते हैं कि वो आदमी उकस रहा है। उकस रहा है का मतलब वो आदमी प्रोग्रेस कर रहा है। उकसने का मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। और जो चीज आपको उकसाने में सहायता कर रही थी, उकसाने में सहायता कर रही थी कि भाई ये चीज करके आ, वो चीज करके आ, उकसाने में जो सहायता कर रही है अगर उसी की हत्या कर दी तो इसका मतलब क्या है, अक्सोरी साइड कहा जाता है। और आप इसको अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर आप नहीं जाते हैं तो आप इसको उक्सो याद कर सकते हो। और उक्सो का मतलब होता है उकसाना। उकसाने का मतलब ये काम वो काम, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये उकसाना, बार बार उसको क्यों उकसा रहे हो। उकसा रहे हो मतलब उसको आप क्यों मतलब उसके प्रति लगा रहे हो या ये कर रहे हो, तो वो उकसाना होता है। और उकसाने वाली की हत्या कर दी इसका मतलब किसी ने अपनी खुद की वाइफ की हत्या कर दी, उसको अक्सोरीसाइड बोला जाता है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे वो थे साइड को लेके। किसको लेके थे? साइड को लेके। बात करते हैं अपने इनमें, अगर मैं एक बार वापिस आपको रिपीट करवाऊं तो रिपीट देखिएगा। जैसे यहां से अपने ने बात करने शुरू की, सबसे पहले कोर्टीज के बारे में बात की। कोर्टीज क्या होती है? जो लाश के पीछे जाते हैं, यानी अंतिम रूप से अपने जिस कोर्ट के अंदर जाने वाले हैं, जिस न्यायालय के अंदर जाने वाले हैं, वहां पर जो लोग जितनी दूर तक साथ जा सकते हैं उतनी दूर तक साथ जाएंगे, उसके बाद में लोग भी वापिस आ जाएंगे, वो कोर्टीज होता है। एलिजी क्या होती है? एलिजी का मतलब कोई ऐसी पोइम जो किसी डेड पर्सन पे लिखी गई है, उसके लेमेंट में उसको विलाप करते हुए लिखी गई है, उसको एलिजी बोला जाता है। और अगर किसी की याद में कुछ लिख रखा है तो उसको एपिटैथ बोला जाता है, एपिटैफ बोला जाता है। और अगर किसी ने अपने बच्चों की हत्या कर दी, बच्चों की हत्या करने का मतलब उसकी फीलिंग्स मर गई हैं, फीलिंग्स को ही मार दिया, उसने खत्म कर दिया, तो वो फिलीसाइड है। फिटस की हत्या करने वाला फिटिसाइड है। इन्फेंट की हत्या करने वाला इन्फेंटिसाइड है। और अगर भाई की हत्या कर दी तो भाई फराटा दौड़ दौड़ने में सहायता करता है, तो वो फ्रैक्ट्रीसाइड है। सिस्टर की हत्या कर दी तो वो सरोरी साइड है। सरोरी का मतलब इससे ज्यादा दुख की, सोरो की और क्या बात होगी। अगर माता की हत्या कर दी तो वो मैट्री साइड है। पिता की हत्या करने वाला पैट्री साइड है। दोनों की हत्या करने वाला पैरी साइड है। तो इस प्रकार से अपने ये जो साइड है इसको याद कर लेंगे। और जिसने पूरे जीन की यानी पूरे ग्रुप की हत्या कर दी वो जीनोसाइड हो गया। और इंटरमेंट का मतलब वो क्या होता है? किसी भी लाश को दफनाना, दफनाने को इंटरमेंट बोला जाता है। आपके मेरे हिसाब से आराम से ये चीज याद रह जाएगी। फिर यहाँ पे अपने ने देखा मैट्रीसाइड हो गया। मोर्चरी क्या होता है? मोर्चरी के अंदर रखते हैं। पोस्टमार्टम, ये चीज आपको पता ही है। ओबिचुअरी वाला कई बार पूछ लिया जाता है। ओबिचुअरी जो आर्टिकल न्यूज़पेपर के अंदर छापा जाता है एक अलग से कि इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी तिये की बैठक है, शोकाकुल परिवार में ये है। नीचे एक बढ़िया सी शायरी लिखी जाती है, आप याद आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कब आओगे, अब आएंगे क्या, वो हमें भी पता है। तो उसको ओबिचुअरी बोला जाता है। और ये पैट्रीसाइड हो ही गया। फिर राजा की हत्या करना रेजिसाइड होता है। और ये सरोरीसाइड हो गया। इसके अलावा इन्फेंट की हत्या करना इन्फेंटिसाइड है, मैट्रीसाइड है, मोर्चरी है। और यहाँ पे जो खुद की पत्नी की हत्या कर दे, जो उकसाने में सहायता कर रही थी, बार बार उकसा रही थी, तो उसको अक्सोरीसाइड हो गया। और सुसाइड खुद की हत्या कर लेना होता है। तो ये कुछ एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे 19 के लगभग, जो साइड से रिलेटेड हैं। तो इनको आप ढंग से याद कर सकते हैं इस प्रकार से ट्रिक ऐड करके। और बाकी रूट वर्ड की मैं अगर बात करूं तो रूट वर्ड का मतलब, साइड का मतलब क्या होता है? हत्या होता है। अब देखिएगा, कई बार आप देखते हैं कि वर्ड के आगे अगर गैमी शब्द लग गया, क्या लग गया? गैमी। गैमी जहां कहीं पर भी लग गया, गैमी का मतलब ही किससे होता है? मैरिज से होता है। किससे होता है? मैरिज से होता है। यानी गैमी का मतलब शादी कर लेना।
तो वन हु मैरीज ए सेकंड वाइफ और हस्बैंड वाइल द लीगल स्पाउस इज अलाइव, अगर पहले वाला जिंदा है उसके बावजूद भी अगर कोई दूसरे से शादी कर ले तो उसको बाईगैमिस्ट बोला जाता है। देखिएगा इंग्लिश के अंदर जहां कहीं पर भी ये बाई नाम आएगा ना, इसका मतलब डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मतलब? डबल। और गैमी का मतलब शादी। डबल डबल शादी कर ले अगर कोई आदमी तो वो बाईगामिस्ट हो गया कि नहीं हो गया? पहले वाला जिंदा है, स्पाउस का मतलब वो जिंदा है, वो स्पाउस है। जो स्पाउस है यानी जो उसका लाइफ पार्टनर है वो अभी जिंदा है। स्पाउस का मतलब लाइफ पार्टनर, वो अभी जिंदा है और उसके बावजूद भी अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है उसको, यानी एक ही टाइम के अंदर दो दो अगर रख रहा है कोई, तो वो बाईगामी है। बाई का मतलब डबल। वो टू ए सिंगल और अनमैरिड लाइफ, अगर कोई अनमैरिड ही रहना चाहता है और सिंगल ही रहना चाहता है, सिंगल कट पीस ही रहना चाह रहा है, तो इसका मतलब उसको सेलिबेट कहते हैं। सेलिबेटी का मतलब आप यूं याद करेंगे, आप इनके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर नहीं जाएंगे। सैली का मतलब आप यूं याद करोगे, सहेली से बात नहीं करेगा ये फिर बैठ के अकेला ही। किससे बातें करेगा? सहेली से बातें करेगी। अब लड़की है तो वो सहेली से बातें करेंगी, लड़का है तो वो सहेली से बातें, सहेला मतलब सहेलों से बातें करेगा। तो कोई आदमी जिसने न तो शादी करनी है और वो सिंगल ही रहना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो बैठ के घर पे अपने और सहेली से ही बातें करेगा। सहेली का मतलब है अगर जैसे लड़का है तो वो लड़की से बात कर लेगा, लड़की है तो लड़की से बात कर लेगी, या फिर अगर मामला क्रॉस हो रहा है देन क्रॉस हो जाएगा। इसको अपने यूं करके याद कर सकते हैं। सैली को आप सहेली से याद कर लो। और BATE जैसे अपने जनरली बनाते हैं कि KAKA काका, तो वैसे ही BATE को बना लेंगे बातें। और बातें किससे करेगा? सहेली से। कौन करेगा सहेली से बातें? भाई जिसकी शादी हो जाएगी वो तो वाइफ से बातें करेगा, और जिसकी शादी नहीं हुई है तो नहीं हुई है, और जिसने वो ले ली है, शपथ ले ली है नहीं करने की, तो वो सहेली बातें। वन इंगेज टू बी मैरिड, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट जिसके साथ में हुई है उसको फियांसे बोला जाता है। और फियांसे का मतलब होता है हिंदी के अंदर मंगेतर। और मंगेतर को, फियांसे को आप यूं याद कर सकते हो कि भाई हाँ ये है ना, ये फियांसे फंस गया, जो भी आप याद कर सकते हो, फंस गया या फियांसे है, तो वो वैसे करके आप इनको याद कर सकते हो। फियांसे हो गए ना आप, इसका मतलब आप फंस चुके हैं अभी नहीं, इसका मतलब आप मंगेतर हो चुके हैं। और हो सकता है आपके कोई फियांसे हो तो वो आपके फंस चुके हैं, नहीं मतलब आपके मंगेतर हो चुके हैं। तो आप इन प्रकार से आराम से इनको याद कर सकते हैं। चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हैं उसको ऑर्फेन बोला जाता है। मतलब वो जो बच्चा है ना वो, और का मतलब दूसरे, और दूसरे लोगों के पंखे के नीचे ही हवा ले रहा है। फैन का मतलब वैसे वो फैन ये होता है, लेकिन आप याद करने को कर सकते हैं कि और फैन दूसरे के ही पंखा तले हवा ले, बेचारो खुद का माता पिता है वह एक्सपायर हो गया, तो वो और फैन होता है। ए हेटेरो ऑफ ए मैरिज, जिसको साथी से बड़ी नफरत है। तब देखिएगा, देखना यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, जिसको साथी से नफरत है उनको क्या बोला जाता है? मिसो। तो जहां कहीं पर भी लग गया इसका मतलब हेट से होगा, ये रूट वर्ड है। मिसो लग गया इसका मतलब उसका क्या होगा? ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हेट। और गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। और मिसोगैमिस्ट का मतलब जिसको शादी जैसे ये बंधन होते हैं ना, इन्हीं से नफरत है, वो करनी ही नहीं भाई। और न कोई दूसरा कर रहा है ना उसके यहाँ पे मैं जाऊंगा। ठीक, वो बात अलग है कि टेंट तक जाके आऊंगा, खाना पीना किया और निकल लिया, और बाद में आते वक्त ये भी कह देना है मेरे को कुछ नहीं, सब्जी में नमक कम था। वन हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट ए टाइम, एक टाइम में एक से ज्यादा रखना, पति या पत्नी, उसको पोलीगामिस्ट कहा जाता है।
अब कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, पहले एक कपड़ा आता था पॉलिस्टर का। उसको पॉलिस्टर वाला कपड़ा लड़कियों के लिए आता था वो। पॉलिस्टर का कपड़ा क्यों बोला जाता था उसको? क्योंकि उस पोली का मतलब होता है ज्यादा, मैनी। और उसको इसलिए पॉलिस्टर का कपड़ा क्योंकि उसमें परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, तीसरी परत के ऊपर चौथी परत, यूं परत चढ़ी हुई रहती थी। और फिर वो कपड़ा है उसको इसी कारण से पॉलिस्टर बोला जाता था। अब अगर पोली का मतलब होता है ज्यादा और गैमी का मतलब होता है मैरिज, जिसने एक ही समय में एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच रख रखी हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? पोलीगैमिस्ट बोला जाता है। पोली का मतलब ज्यादा, गैमिस्ट का मतलब ज्यादा शादियां कर रखी हैं एक ही टाइम के अंदर, तो उसको पोलीगैमिस्ट बोला जाता है। एक बार मैं वापिस रिपीट कर देता हूं मैरिज से रिलेटेड। हैट मतलब मिसो, मिसो को आप हैट करते हैं, मिसो का मतलब होता है हैट, गेमिस्ट का मतलब जो शादी वगैरह के विचार से ही नफरत करता है ना, उसको मिसोगेमिस्ट। एक ही समय में एक से ज्यादा, इसका मतलब पोलीगेमिस्ट। एक ही समय में दो, बाईगेमिस्ट। एक ही समय में एक भी नहीं, न कभी होगी, तो वो सेलिबते हो गया। और जो जिसका कोई किसी दूसरे का मंगेतर हो गया, उसको क्या बोला जाएगा? फंस गया, नहीं वो फियांसे। तो वो आप वैसे करके आराम से इनको याद कर सकते हैं। अभी तक अपने ने मैरिज से रिलेटेड 5 देखे हैं, पांचों मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे कि फियांसे क्या होता है, बाईगैमी क्या होता है, या फिर पोलीगामी क्या होता है, मिसो हैट, हैट मतलब मिसोगामी क्या होता है, और फैन क्या होता है? दूसरों के पंखे के नीचे हवा ले रहा है, मतलब खुद के माता पिता उसके एक्सपायर हो गए हैं। तो ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, यानी बचपन और जवानी के बीच का जो काल है, जिसको तूफान का काल माना जाता है, उसको अडोलसेंस कहा जाता है। मतलब एडोल, जैसे छोटी मोटी बात हो जाती है, अपने यूं कहते नहीं है तेरा डोल देखोगे, तो डोल को मतलब डोल सु ज्यादा सुंदर कद हो है, जद आदमी की वह 13 ले गई 21 के बीच में हो, 13 से 18 के बीच में हो, ऐसी जो टाइम होता है ना, इसके अंदर आदमी का जो मतलब शान और शकल है ना, वो देखने वाली होती है। ये अपने चरम सीमा पे होता है इस समय। इसीलिए इस काल को तूफान का काल माना जाता है। इस समय जिंदगी में तूफान आता है, क्योंकि बड़े वाले तो इसलिए इज्जत नहीं देते, बड़े वाले तो ये कह के ठुकरा देते हैं कि भाई तू अभी बच्चा है। और छोटों के साथ में अगर वो खेलने को लग जाए तो यूं भी कह देते हैं, छोटो रहे कि टाबर है कि तू इनके साथ में खेल रहा है। तो मतलब दोनों तरफ से ये इसका डोल है ना, वो बिगाड़ के रखते हैं, और इसकी सीनरी है ना, वो खराब ही करके रखते हैं। तो एडोलसेंस का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, वो डोल किस समय बनता है आपका, तो वो उससे याद कर सकते हो एडोलसीन, यानी एडोलसेंस। एक से ज्यादा पत्नियां रखना, वो पोलीगामी हो ही गया, अपने देख चुके हैं इसको। मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक से ज्यादा पति होना। तो पोली का मतलब तो क्या होता है? ज्यादा। और एक वर्ड और आएगा, एंडो आएगा। एंडो का मतलब होता है मैन। ये जहां कहीं पर भी आ गया ना, एंडो का मतलब भी क्या होता है? ये रूट वर्ड होता है। पोली जैसे होता है ना, पोली का मतलब मैन ही होता है, वैसे ही एंडो का मतलब क्या होता है? मैन होता है। अब आप यूं सोच रहे हो भाई एंडो का मतलब हमें कैसे याद रहेगा? एंडो का मतलब आदमी होता है। फिर मैंने अंडी थोड़ी बोला है, अंडो बोला है ना। तो एंडो का मतलब आदमी, अंडी का मतलब अंडी होता ही नहीं है। तो कल को यूं दिमाग में आ जाए भाई मैं तो इसको वुमेन समझ लूं, एंडो, अंडी नहीं बोला मैंने, एंडो बोला है, एंडी नहीं बोला। एंडी, अच्छा, एंडी हो सकती है वो, लेकिन एंडो क्या होता है? मैन होता है। तो पोलेंड्री का मतलब होता है कि जब एक ही समय में ज्यादा
हस्बैंड हो उसको पोलेंड्री बोला जाता है, लफंडर नहीं, पोलेंड्री। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो, लफंडर से याद कर सकते हो, पोलेंड्री से याद कर सकते हो। वैसे ही पोली हो गया और ये एंडो हो गया। और जिसने एक समय में एक से ज्यादा आदमी रख रखे हैं, हस्बैंड रख रखे हैं, उसको क्या बोला जाता है? पोलेंड्री बोला जाता है, लफंडर बोला जाता है। हेटर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का जो हेटर है, मैनकाइंड का मतलब जो पूरी मानवता से ही नफरत करता है। तो देखिए मिशन तो आ ही गया, मिसो तो आ ही गया। और थ्रोपी का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो आदमी से ही नफरत करने लग जाए, पूरी मानवता से ही नफरत करने लग जाए, वो मिशन थ्रोपी होता है। और जो पूरी मानवता से के साथ में फीलिंग रखे, उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। फिलन का मतलब होता है कल्याणकारी, वेलफेयर करने वाला। तो वो फिलंथ्रोपिस्ट होता है, लवर होता है ऑफ मैनकाइंड, यानी पूरी मानवता को प्रेम करने वाला फिलंथ्रोपिस्ट है। पूरी मानवता को घृणा करने वाला मिशनथ्रोपिस्ट है, मिशन। हेट्रो ऑफ वुमेन, और जो औरतों से नफरत करे, वो मिसो का मतलब तो हैट करना हो ही गया। मिसो का मतलब क्या हो गया? हैट करना। और हैट किससे कर रहे हो? अब अगर गायनिस्ट से कर रहे हो, अब आपने देखा होगा कि गायनी का मतलब होता है वुमन। तो गायनी जहां कहीं पर भी आ गया उसका मतलब वुमेन से होगा। तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब हो गया जो वुमेन से नफरत करता है। अब ये हमारे कैसे याद रहेगा? मिसो का मतलब ठीक है भाई, याद हो गया मेरे कि मिसो है, उसको आराम से आप कर रहे हैं। और ये अगर एक बार के लिए आपके याद हो गया तो इसको आप कर भी सकते हैं, एकदम बिल्कुल सही। लेकिन मिसोगामिस्ट के बाद में अगर मैं बात करूं, गायनिस्ट कैसे याद रहेगा मेरे कि भाई ये गायनिस्ट जो, अब आपने एक देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जब आप जाते हो, वुमेन की जो डॉक्टर होती है उसको गायनोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो गायनोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं ना। तो वो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है? वो महिलाओं से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनकी डॉक्टर होती है। गायनिस्ट का मतलब वुमेन, और मिसो का मतलब हैट। और जो वुमेन से हैट करे उसको क्या बोला जाता है? हेटेरो ऑफ वुमेन का मतलब मिसो गायनिस्ट। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, अगर आपके पिता से आपको प्रॉपर्टी मिली है, जो जमीन उनके नाम थी वो जमीन आपके नाम हो गई, तो उसको क्या बोला जाता है? पैट्रिमोनी बोला जाता है। यानी विरासत जो आपको मिली है उनकी तरफ से, उसको पैट्रिमोनी बोला जाएगा। वन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो औरतों के कल्याण की बात करता है। फेमिनाइन का मतलब औरतें, फेमिनिस्ट हो गया, यानी वो औरतों के कल्याण की बात करेगा। और एलिमनी का मतलब होता है कि जो तलाक वगैरह होने के बाद में दिया जाता है, धन दिया जाता है गुजारा करने के लिए, उसको एलिमोनी बोला जाता है। अलावेंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर सेपरेशन, जब दोनों के दोनों सेपरेशन हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है, तब हस्बैंड की तरफ से वाइफ को जो धन दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एलिमनी बोला जाता है। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी पत्नी मर गई, वो विडोवर होता है। विडो नहीं होता, विडोवर, ईआर लगा दिया बस उसके साथ में। और फिर है यहाँ पे लास्ट ही लास्ट में, वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, विडो जानते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स ग्रो अप, जहाँ पर बच्चों को, जो जिनके माता पिता नहीं है उनको पाला जाता है, वो क्या होता है? ऑर्फनेज होता है। यानी ऑर्फेन से ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर मैरिज, अगर बिफोर मैरिज की बात कर रहे हो तो वो प्री मैरिटल सिचुएशन है आपकी। और फियर, और उसके बाद की अगर पूछो कि भाई आफ्टर मैरिज, तो वो आफ्टर मैरिज वाली तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आफ्टर मैरिज कंडीशन बुरी होती है। फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, अगर आपकी शादी होने से ही आपको भय लग रहा है कि भाई कल को मेरी शादी नहीं हो जाए, ये लड्डू मेरे को नहीं खाना पड़ जाए, तो उसको गैमोफोबिया कहा जाता है। मतलब उससे
बच्चे को अभी दूसरे गांव में जाने का ही डर लग रहा है। गैमो का मतलब है गामो, और फोबिया जहां कहीं पर भी इंग्लिश के अंदर लग गया ना, फोबिया का मतलब भी क्या होता है, डर होता है, फियर होता है। तो ये अगर फियर है आप में कि लड़के के ये फियर है कि मैं बारात लेके किसी दूसरे गांव में कैसे जाऊं, या फिर किसी बच्ची के यूं मन में है कि मैं दूसरे गांव में जाके कैसे रहने लग जाऊं, वो गामोफोबिया क्या होता है, एक साथी होने का जो भय होता है उसको गामोफीबिया कहते हैं। तो ये आराम से मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे, मैं एक बार इनको वापस से रिपीट कर देता हूं जो मैरिज से रिलेटेड हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने ने बात की यहाँ पे कि पत्नी की हत्या सॉरीसाइड होती है, दो के साथ में शादी हो रही है तो उसको बाईगैमिस्ट कहा जाता है, ज्यादा के साथ में तो पॉलीगैमिस्ट कहा जाता है, नफरत कर रहा है शादी से तो उसको मिसोगामिस्ट कहा जाता है, डर लग रहा है तो वो गैमोफोबिया है, नफरत कर रहा है ना तो वो मिसोगामिस्ट है, और नफरत अगर वो मैनकाइंड से ही कर रहा है तो वो मिसनथ्रोपिस्ट है, अगर प्रेम कर रहा है तो वो फिलंथ्रोपिस्ट है, अगर किसी की एंगेजमेंट हो गई है तो वो फियांसे है, और जो पूरी जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा, मतलब जिसने शादी नहीं करने की शपथ ले रखी है, वो फिर फियांस सॉरी सेलिब्रिटी हो गया। और यहाँ पे मिसनथ्रोपिस्ट फिलंथ्रोपिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। मिसोगाइनिस्ट का मतलब, गाइनिस्ट का मतलब वैसे ही गाइनोलॉजिस्ट से आपके याद हो गया होगा आराम से कि गाइनोलॉजिस्ट क्या होती है। तो वुमेन, और जो मिसो कर ले वुमेन से जो हाइट करता है उसको मिसोगैमिस्ट गाइनिस्ट बोला जाता है। एक ही समय में बहुत ज़्यादा पति होना मतलब है पोली का मतलब ज़्यादा, और एंडो का मतलब मैन, एक ही समय में एक से ज़्यादा पति होने का मतलब पोलेंड्री। और पोलीगामी हो गया। एडोलसेंस का मतलब है, एडोलसेंस का मतलब होता है जगह टाइम में थारो डोल सौ जोरगो वह छीन देखना रो सो वह डोलगो, तो वो एडोलसेंस होता है, यानी बॉयहुड और जो यूथ होती है उसके बीच का काल होता है। पैट्रिमोनी, पिता की तरफ से जो धन मिलता है। एलिमोनी का मतलब होता है जो तलाक के बाद में उस महिला को दिया जाता है पति की तरफ से। फेमिनिस्ट मतलब होता है कि जो औरतों के कल्याण की बात करता है वो फेमिनिस्ट होता है। विडोवर, जिसकी पत्नी नहीं है वो विडोर होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो और जिसका पति मर गया हो वो विडो होती है। और जहाँ पे जिस घर के अंदर ऐसे बच्चों को पाला जाता है जिनके माता पिता नहीं है, उन उस घर को ऑर्फेनेज पाल कहा जाता है। और बिफोर मैरिज वाली सिचुएशन है वो प्री मैरिजियल है। और अगर किसी को शादी से डर लग रहा है इसका मतलब वो गैमोफोबिया है। मेरे हिसाब से ऐसे करके आपके आराम से आज से 40 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो इस क्लास के बाद में याद हो गए होंगे। ऐसे ही करके प्रत्येक क्लास के अंदर ये अपने कम से कम जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको ऐसे ही ट्रिक्स के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए एग्जाम एजुकेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।